अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान आने से पहले एक बार ये चटनी बनाकर फ्रिज में रख लें और पूरा महीना आराम से बैठ कर खाएँ। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊँगी। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 8 से 12 अदद इसमें आपने साबुत काली मिर्च ऐड करनी है। इसको हम रोस्ट करते हैं, जलाना बिल्कुल भी नहीं। हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसको पीस लेंगे। मसाले को रोस्ट करके ही आप पीसिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। तो ये देखें, इमली को मैंने रात ही भिगो के रख दिया था। तो इमली आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब आपने इसकी गुठलियाँ अलहदा करनी है और इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ा है। आप भी अगर ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते तो फिर आप इसमें गरम गरम पानी ऐड करिएगा। 1 से 2 घंटे इसको काउंटर पे ही पड़ा रहने दीजिएगा। तो ये सारी गुठलियाँ मैं इसकी रिमूव कर दूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ आपने इसका करना क्या है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ वगैरह इसमें रह गई हैं, इसको छानना बहुत ज़रूरी है। आपने छानना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, जो भी बाकी इमली का पल्प है वो भी बॉल में चला जाए। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। उसमें मैंने 3 से 4 लहसुन के जवे ऐड किए। बारीक काश करने, बहुत बारीक होने चाहिए, इसको जलाना नहीं है। इसमें अब आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है, ना कोई हमने इसको बहुत गोल्डन कलर में लेके आना है। तो अब आपने इसमें गुड़ ऐड करना है। अब आपने इसमें गुड़ ऐड कर दिया और साथ में 2 चम्मच चीनी के ऐड करने हैं। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुड़ को और चीनी को मेल्ट कर लीजिएगा। बबल्स आना शुरू हो जाएं तो फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। 1 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन की डाली है। ये स्किप नहीं करने, इसको ज़रूर डालिएगा। इससे बहुत मज़े की आपकी चटनी बनेगी। आपने हज़ारों तरह की चटनी बनाएंगी, सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये वाली चटनी भी ट्राई करिएगा। देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो अब हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे। तो अब हम इसको इतना पकाएंगे जब तक ये जो बैटर है गाढ़ा नहीं हो जाता। अब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और जो मसाला हमने सबसे पहले रोस्ट किया है वो आपने डाल देना। बस मैंने थोड़ा सा बचाया है, 1 पिंच। थोड़ा सा आपने इसमें अदरक का पाउडर डालना है, ये भी ज़रूर डालना है पाउडर। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करें, तो पकाएं। अभी इसको गाढ़ा करते हैं, पकाते जाएं, साथ में मसाले डालते जाएं। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड किया, और कोई नमक मैंने इसमें नहीं डाला, सिर्फ काला नमक डाला है। अब आपने इसको इतना पकाना है, इसका पानी खुश्क करना है और इसको आपने गाढ़ा करना है। थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है, अभी इसको और पकाते हैं। और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कब आपने आंच को बंद करना है। अभी आंच को आपने बिल्कुल बंद नहीं करना, क्योंकि अभी बहुत सारे बबल्स आना शुरू हो रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। एंड पे आपने 1 टेबल स्पून इसमें मग्स ऐड कर देने हैं। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और अगर आप इसको थोड़ा सा घी में या ऑयल में रोस्ट कर लो तो फिर और भी मज़े की आपकी चटनी बनेगी। इमली गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, चटनी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, इस तरह की हमें चाहिए। अभी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, धीमी आंच पे, हल्की आंच पे पकाएंगे। अब आंच को तेज़ नहीं करना हमने, हल्की हल्की आंच पे पक रही है। तो इसका कलर, लुक खुद चेक करें। खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर करिए, ताकि सभी पूरा रमज़ान इस चटनी को बनाएं। और कलर चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। अब मैं आपको बॉल में निकाल के दिखाती हूँ। अब आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है। अब आपने शीशे का कोई जार लेना है, वो गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए, पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी चटनी, आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, मैंने भी एक शीशे का जार लिया है। मैं सारी चटनी इसमें डाल के फ्रिज में रख लूँगी। सारा रमज़ान इंजॉय करें, जैसे मर्ज़ी खाएं। आपने दही बल्ले बनाने हों, जिस मर्ज़ी चाट में आप इसको डाल लें और मज़े से इंजॉय करें। और लुक तो चेक करें। और ये देखें जी, मैंने एक बॉटल को मैंने स्टोर कर लिया, एक बॉटल को मैंने भर लिया। ये मैं फ्रिज में रख लूँगी और जो बाकी के है वो भी मैं किसी शीशे के जार में डाल लूँगी और इसको भी हम रख लेंगे। अभी मैं तो आपको दिखा रही हूँ कि इसकी लुक चेक करें। इस तरह की चटनी आप आसानी से घर में बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।